ये है 1.5 करोड़ की दपाल SO7 जो सोनाटा N-Line वाली एक्सेलरेशन, टोयोटा प्रियस वाली फ्यूल इकोनॉमी और लैम्बोर्गिनी के साथ का डिजाइन देती है। आज है इसका असल इम्तिहान। मैं इसकी रेस लगाने लगा हूँ पाकिस्तान की तेज तरीन ट्रेन से। ये ट्रेन लाहौर से फैसलाबाद 120 किलोमीटर की रफ्तार पे चलती है, जिसके आगे कोई ट्रैफिक भी नहीं आती, लेकिन इसका हर 100 में से एक सफर हादसे का शिकार होता है। मैं दुआएं मांगते हुए लाहौर से फैसलाबाद का सफर करूंगा और रास्ते में ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। क्या दपाल इस ट्रेन को हरा पाएगी? कहीं मैं ट्रेन के हादसे का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा? समीर और शबाज होंगे 100% चार्ज दपाल में। ये दपाल इस ट्रेन स्टेशन से तब चलेगी जब ट्रेन अपनी सीटी बजाएगी। उससे पहले कि ट्रेन चल पड़े, इन गधों के हालात मालूम करते हैं। हाँ जी, बिजली की क्या सूरत हाल है वैसे आप लोगों की? सर 95% 95%। 389 किलोमीटर। यार इसका एसी ऑन हो गया है। मैं ये भी बता दूं, ये अभी तक गाड़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर हवाई की टेक्नोलॉजी है, इनके दिमागों से बहुत बड़ी है। मेरी जर्नी इजी है, मैंने सिर्फ सफर करना है ट्रेन पे। पीछे इनको डांटने के लिए प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हुए हैं। प्रोड्यूसर साहब शर्माइएगा ना, ये पानी क्या रखा हुआ है आपने? मैं आपका पानी ले रहा हूँ, मैं आपका पानी ले रहा हूँ। ये पानी भी नहीं देता बंदा। अल्लाह ताला इनकी बिजली बंद कर दे। चलो आ जाओ, चले। मेरे निकलने की देर थी और इनकी नीयत चीटिंग करने की बन गई। 15 मिनट है उसकी ट्रेन में, वी शुड लीव। आई थिंक सो टू। नहीं यार, ट्रेन है ही नहीं इधर अभी ट्रेन नहीं आई। नहीं, इंजन खड़ा हुआ है, कोई ट्रेलर नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान रेलवेज है, टाइम पे होती तो ब्रेकिंग न्यूज बन जानी थी। अच्छी खबर ये है, जितनी मेरी ट्रेन लेट होगी उतनी इनकी बैटरी जाया होगी। टाइम बचाने के लिए शहबाज ने गाड़ी ट्रेन स्टेशन के एग्जिट के सामने खड़ी कर दी और फिर इसने सोचा कि मुझे मेरी ट्रेन के सफर के बारे में और खौफजदा करे। अभी तो तेरे ऑड्स बहुत क्रेजी होने वाले हैं मेहरान। मेरी तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं प्रोड्यूसर ने की। और इस तरह मेहरान निकलता है अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर। ना सीट बेल्ट, ना इमरजेंसी एक्सिट और ना ही कोई जिंदा बचने की गारंटी, सिर्फ एक पिंक स्कूल बैग। इस बस्ते में वो सब चीजें हैं जिसपे मुझे सफर की जरूरत है। मेरी मामा की तस्वीर, क्योंकि अगर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई तो कम से कम कोई तो होगा जो मुझे कह सके मैंने कहा था ना मत जाओ। देख के लगा होगा ये सिर्फ एक पिंक स्कूल बैग है, असल में ये सर्वाइवल किट है। दूसरी तरफ 3 इडियट्स एक बड़े काम की चीज छुपा कर बैठे थे। आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा मुझे है। नजर आ रहा है क्या है ये ये? बेसिकली मोल्टी फोम का रेस्ट इट्स एन ऑर्थोपेडिक बैक रेस्ट। अच्छा नो वे, ये मुझे दो ना यार, मेरी unbelievable. लोअर बैक बहुत दर्द कर रही है। मैं तो आज भी बड़ी मुश्किलों से आया हूं। आई विल बी द रियल टेस्ट ऑफ दिस। मोल्टी ऑर्थो दिस यार, एनीवेज मोल्टी फॉर्म इज द बेस्ट कंपनी। दिस इज अ गेम चेंजर। मैं तो इस गाड़ी नहीं चलाता इसके लिए। This video has been made possible thanks to No, this video has been made possible because we're nice. Molti. ट्रेन चल पड़ी है, हम आधा घंटा लेट चले। पाकिस्तान रेलवेज कहती है ये ट्रेन फैसलाबाद 2 घंटे 25 मिनट में पहुंचेगी और गूगल मैप्स कह रहा है कि दपाल SO7 को लगेंगे 2 घंटे 50 मिनट। लेकिन दोस्तों ये सफर सिर्फ ठंडी हवा और ठक ठक करती पटरियों का नहीं है। फैसलाबाद पहुंचने से पहले मैंने 5 चैलेंजेस पूरे करने हैं, हर एक थोड़ा सा पागल और थोड़ा सा इमोशनल। कंडक्टर आ गया, भागो भागो भागो। पहले चैलेंज की तरफ चलते हैं। 1000 रुपया गिर गया है, बस देखना है कौन इसको अपनी पूरी जिंदगी का मेहनत का फल समझता है। मेरे हाथ में 1000 रुपए का नोट जो असल में मेरा है, लेकिन मिशन सिंपल है, ढूंढना है कोई ऐसा जो झूठ बोल के इसे अपना कह दे। यानी आपका 1000 रुपया तो नहीं गिरा? इस मुल्क में अगर ईमानदारी दिखाओ तो या तो लोग डरते हैं या फिर इमोशनल होकर कहते हैं बेटा तुम जैसे लोग अभी भी हैं। यानी आपका 1000 रुपया तो नहीं गिरा? ये आपका 1000 रुपया तो नहीं गिरा? नहीं। सामने बंदा दाढ़ी वाला, चेहरा ऐसे जैसे ज़कात डबल भरने के बाद टैक्स भी पूरा भरता हो। ये आपका 1000 रुपया तो नहीं गिरा चाचा जी? 1000 रुपया तो नहीं आपका गिरा? आपका 1000 तो नहीं गिरा? इनकी इंस्टाग्राम बायो में लिखा होगा अल्लाह सब देख रहा है। गिरा? दूसरी तरफ 3 इडियट्स भी स्वाब कमा रहे थे। What kind of a jacket? पहले मेरी रुक जाना, मैं तेरे आगे हूँ। क्या इशारा उसने किया, उसने कहा रुक जाओ। अबे इस तरह तो नहीं होता ना दुनिया में। मैं चाहता हूँ सारे रास्ते लोग इनका रास्ता ऐसे ही बंद करते रहे। यार comfort wise तो I feel like I'm driving कंफर्ट वाकई नो डाउट। actually a Mercedes or a Bentley. I can't quite, like Bentley is very high end, but I feel like I'm driving an E-class level की गाड़ी। नहीं, इट्स वेरी स्मूथ। बहुत स्मूथ है। नहीं और राइड बहुत अच्छी है। खड्डे बहुत अच्छे। नॉर्मली चाइनीज गाड़ियां खड्डे बहुत बुरे लेती हैं। असल बात जो है वो ये है कि ये गाड़ियां जो आपको फीचर्स दे रही है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए लोग ले रहे हैं कि यार ये सिविक में तो बेसिक देख। अभी ये पाकिस्तान में एक गाड़ी है जिसके अंदर मोशन सेंसर चीजें हैं। आई डोंट थिंक और किसी गाड़ी के अंदर आपको मोशन सेंसर कैमरा दिया हुआ है, गाने ऑन करने, 6 फर्क हाथ के सिग्नल है और हर सिग्नल एक फर्क टास्क रिप्रेजेंट। और आप इसमें स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हो। बड़ी अच्छी, बड़ी कूल आई थी। सेल्फी है जो जिसको कहते हैं। यस सर, हेलो। हाँ
Did he just say train puncture हो गई है? किधर तक पहुंचे? हमारा लिखा हुआ अराइवल 6:32। अगर हम 6 बजे ट्रेन स्टेशन पहुंचेंगे ना तो हम ये रेस जीतेंगे। तो इसका मतलब है हमें आधा घंटा उड़ाना है, अपनी स्पीड की वजह से, ट्रैफिक कम होने की वजह से, दुआओं की वजह से, जैसे भी। You know I work on duas. मेहरान के मरने के कितने चांसेस हैं मुझे ये तो बताओ। अच्छा, that's the interesting ये conversation. हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अपने स्टार की जिंदगी हमने खतरे में डाली है। लाइफ इंश्योरेंस के बगैर। और अगर मेहरान की ट्रेन को कुछ हो गया तो पाक गियर बंद हो जाएगा चैनल। अनलेस अगर आप लोग सिर्फ हम तीनों को देखना चाहते हैं तो कमेंट्स आइंदा के लिए तो वो कमेंट्स में बता दें। By the way, मेहरान कन्विंस्ड है कि हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। असल कातिल तो ट्रेन के अंदर छुपा बैठा है। मैंने खान सामे को टॉयलेट जाते हुए पकड़ लिया और वापस आते देखा तो हाथ बिल्कुल सूखे। अगर ये हाथ धोए बगैर रोटी बनाएगा तो रेस की टेंशन छोड़ो, मुझे अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। साबुन नहीं है अंदर, ये तो मिल गया। हैं? ये तो जरूरत तो नहीं पड़ रही। नहीं, हाथ धोने चाहिए, हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाँ तो मैंने वो काम नहीं किया। नहीं, सफाई के लिए जरासीम होते हैं यार। अब अगर हम मरे तो सिर्फ टेस्ट की वजह से। हाइजीन क्लियर है। अब मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जिसने ऐसे ज़बान बंद रखी है, जैसे अगर कोई बात की तो बिल आ जाना है। चलो ढूंढते हैं। भाईजान, आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जब आप अकेले होते हैं, आप सबसे अजीब चीज क्या करते हैं? सबसे अजीब चीज सोचते हैं। मैं अकेले में फ्रिज खोल खोल के देखता हूँ, लेकिन ये बंदा तो अल्लामा इकबाल की रूह से मिलने चले जाता है। अगला सवाल करता हूँ, कभी अम्मी ने चप्पल या झाड़ू से आपकी धुलाई की है? काफी दफा चप्पल या झाड़ू? दोनों से। चप्पल मुझे भी पड़ी है टांग के जल्दी, लेकिन झाड़ू नहीं पड़ा। अब झाड़ू की फीलिंग कैसी है? चुपती है। चलो ठीक है। अब ऐसा सवाल करना है जिसका जवाब दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम। आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो और उसने कहा हो अच्छा भाई अल्लाह आपको खुश रखे? ये कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था। दिल तोड़ दिया उसने आपका? वो उसकी चॉइस थी। लेकिन आप फुल देवदास बन के गए थे। फुल देवदास क्यों बनना होता है बंदे ने? जारी बात है, अगर आप किसी के बारे में कोई फीलिंग्स रखते हैं तो एक प्रॉपर वे आप उसके साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। लेकिन असल में मैं बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे देवदास बन के बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। दीपाल में शबाज भी मेरी तरह प्रोड्यूसर की बातें इग्नोर कर रहा था। इधर पे जाना है या ऊपर से जाना? नहीं, नीचे से। पक्की बात है? यस सर। मुझे लग रहा है ऊपर से जाने का। नहीं, इधर से जाना है। ये पछताएगा। नहीं, हमने इस ऊपर होना था और हम नीचे आ गए। आई कैन नॉट बिलीव व्हाट वी जस्ट डिड। हमें तो बस इधर से सीधा उतरना था। शाबाश, पहले ही ये लोग रेस में पीछे हैं, ऊपर से रास्ते का भी पता नहीं। आखिर ये 3 मोटरवे पे चढ़ गए। ओके, दिस इज इट बेबी। और क्योंकि दीपाल में रेंज का मसला नहीं है, इधर ये लोग इलीगल स्पीड पे चलाकर एडवांटेज ले सकते हैं। चाबी किस स्पीड पे हम जाएंगे? क्या प्लान है? एटलीस्ट 160। हाँ भाई पहुंच जाएंगे। नहीं, we'll get there, we'll get there. शबाज का FIR कटवा के जेल जाने का प्लान एक कोरे ने खराब कर दिया। ये भाई 90 की स्पीड पे फास्ट लेन में चल रहे हैं। अब टाइम है फोन कॉल का। हम तो नेक नेक जा रहे हैं भाई। नेक एंड नेक तो अच्छी बात नहीं है, मतलब नेक एंड नेक वर्सेस अ ट्रेन। नहीं, इसको कैसे पता है कि हम नेक एंड नेक? He's got my live location. He has it? Yeah. जी, हम दोनों के पास एक दूसरे की लाइव लोकेशन थी और ये लोग ओवर स्पीडिंग करके इस वक्त ट्रेन से आगे थे। लेकिन फैसलाबाद पहुंचने पे इन्होंने ट्रैफिक का मुकाबला करना है और ट्रेन का रास्ता साफ है। We're at a severe disadvantage. Plus हमारी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। ट्रेन स्टेशन छोड़ते हुए मेहरान हमसे पहले निकल गया, मगर वो उसकी गलती है। वो बंदा हर मौका ढूंढता है चीटिंग करने के लिए। शायद ये आखिरी दफा चीटिंग की हो, क्योंकि अगले चैलेंज में ट्रेन कंडक्टर से पंगा लेना है, जो बेहद सख्त तबीयत का मालिक है। कंडक्टर बड़ा सख्त लगता है, जैसे स्कूल मास्टर होता है। बड़ा अपने आप को वायर शायर लगा के अथॉरिटेरियन समझ रहा था। लो जी, आ गया जालिम। सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। ये इकोनॉमी में 600 की रुपए की सीट है। जितने की आपको उतने की टिकट मिली होगी। अच्छा, लेकिन किस तरह इतने गरीबों को इतनी अच्छी सीट में आप बैठा सकते हैं? 600 रुपए में क्यों बैठाया गया सीटों पे? उनको फर्श पे बैठाना चाहिए। जितने की आपने सीट टिकट ली हो भैया, इसको बंद करें आप। अच्छा चलो, शुक्र है कंडक्टर साहब ने मुझे बख्श दिया। जल्दी से अगला चैलेंज भी कर लेता हूँ। नए दोस्त की तलाश में मैं निकल पड़ा। सैंडविच खाएंगे? नहीं खा ले। हम नहीं खाते। आप चाय पियेंगे? चाय यार, तेरी खैर, खाला या फुप्पो, उन दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक है? मैं इसके बारे में कुछ इंटरव्यू नहीं दिया। और फिर मेरी नजर एक अकेले बैठे मुसाफिर पर पड़ी। मैंने सोचा इसको अब कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझे 1 प्लेट बिरयानी खिलाएंगे तो मैं अपनी जिंदगी के सारे राज बता दूंगा, लेकिन प्लेट में 2 बोटियां होनी चाहिए।
क्यों नहीं खिलाएंगे ये? खिलाएंगे। 2 बोटियों वाली बिरयानी की प्लेट की लालच में मैंने अपने नए दोस्त को राज बता दिया। मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है पाक व्हील्स। इस पे वो खूब हंसा। क्या आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या लगता है मुझे कोई करेगा? जरूर, क्यों नहीं? नया दोस्त तो उन 3 इडियट से लाख दर्जन बेहतर है। देखूं लोकेशन मेहरान की किधर है? हाँ नहीं, हम आगे हैं, मेहरान काफी पीछे है। ट्रेन की स्पीड 120 ये देखें जी। 120। ट्रेन की ब्रेक्स ओवरहीट होने की वजह से मैं पीछे तो रह गया था, लेकिन रेस अभी बाकी है। समीर को रेस की कम और पेट की ज्यादा फिक्र थी। मेरी भूख लग रही है, KFC खा ले। फैसलाबाद पे तो हर चीज होएगी मैकडॉनल्ड्स के। या, फैसलाबाद सारी तो- boycotted चीजें जिधर हम कभी भी नहीं जाएंगे। देख आगे देखें व्यूअर्स, हम गोरमे कोला पीते हैं। सूफी कोला गोरमे वाला भी थोड़ा सस्पेक्टफुल है। एयरलाइन सिर्फ PIA पे जाते हैं। अल्लाह माफ करेगा। हम अल बैग के अलावा कुछ नहीं खाते। आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब ड्रामा है। कैमरा पे लोकल, प्लेट पे इम्पोर्टेड। फिर शहबाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ब्रो फैसलाबाद की एग्जिट आ गई है। नहीं है, बस 70 किलोमीटर। We're here, bro. This is the exit. There's no way he's catching us. ये Another 60 लोकेशन किसकी kilometers. लगी हुई है? ये हमारी एग्जिट आ गई ट्रेन स्टेशन। फैसलाबाद इतना करीब कैसे? अब एक ही उम्मीद है कि ये लोग शहर की ट्रैफिक में फंस जाएं या फिर इनकी गाड़ी पंचर हो जाए। मेरी ट्रेन भी पहुंचती होगी। आखिरी चैलेंज में मैं यतीम हूँ और ये है मेरी कहानी। मेरा नाम है अल्लाह देता। 8 साल की उम्र में मुझे घर से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं पापा का नाश्ता खा जाता था। 12 साल का जब हुआ, मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स का इस ट्रेन के हादसे में इंतकाल हो गया। उस दिन से मैं इसी ट्रेन में घूम रहा हूँ नए वालिदैन की तलाश में। अगर कोई मुझे गोद ले ले तो ठीक है, वरना मैं अगले स्टेशन पे लॉस्ट एंड फाउंड अपार्टमेंट में बैठ जाऊंगा। शायद ये दोनों मेरे नए वालिदैन बन जाए। जब मैं बच्चा था मेरी अम्मी कहती थी अल्लाह देता चुप कर जा वरना ट्रेन आ जाएगी। उस दिन मैं चुप हो गया मगर सच्ची में ट्रेन आ गई। हमको माँ कहती थी कि पठान आ जाएगा, चुप कर जा। तो अब हम तो पठानों में उठते बैठते हैं। वो पठान भी चले गए और वो पंजाबी भी नहीं रहे। ये तो मेरे से भी ज्यादा गम में मुब्तला है। मुझे छोटी उम्र में अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मैं ट्रेन में एक सीट रखता हूँ। आप उस सीट पे बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ सीट बदल सकता हूँ? अगर इसने मेरे सवाल पे यस कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी मामा बनने को तैयार है। अपनी सीट अपनी है। अल्लाह देते को नए वालिदैन नहीं मिले। अब बस ये रेस किसी तरह जीत जाऊं। दीपाल में 3 इडियट्स टेक्नोलॉजी के मजे ले रहे थे। अच्छा जी, इसका एक फीचर चेक करें फिर। अब ये देखें जी, ये दिखाऊं आपको? ये देखें, नहीं साइन सही कर। बोंगा। अगर आप में सेल्फी लेनी हो तो कैमरा, ये गाना ऑन करने का सिग्नल है, ये गाना रोकने का सिग्नल है, ये म्यूट करने का सिग्नल mute है। का- अच्छा, इस गाड़ी की जो दूसरी वर्जन है उसके एयर कंडीशनर भी मोशन सेंसर है, सो यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एयर कंडीशनिंग। इसमें स्मार्ट फ्लो है, सो वो खुद ही द अच्छा, AC अच्छा। टेक्स केयर ऑफ द कार और वो हर डायरेक्शन में इवनली हवा देता है। वाह भाई वाह। पीछे प्रोड्यूसर साहब से भी कंफर्ट के बारे में सुन लेते हैं। दूसरा, पीछे भी लेग स्पेस बहुत फिट है। सीट यार नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार में पीछे आपके घुटने बहुत ऊपर होते हैं। ये मिस्टर प्रोड्यूसर मेरे देखो, मेरे पीछे कैसी जगह है? बिकॉज़ मैंने बहुत जगह ली हुई है फ्रंट ये में। बहुत फिट है पीछे। इसकी व्हील बेस हैवल से बड़ी है, तो इसमें लेग स्पेस टेक्निकली हैवल से ज्यादा होनी चाहिए। यार इसमें वो छोटा सा जो वाव फैक्टर होता है ना गाड़ियों में, हर बंदा हमें देख रहा है कि ये क्या चीज है। अगर ये हमारे पास येलो या ऑरेंज या कोई इस तरह फंकी रेड, ये कलर्स बड़े फंकी आते हैं यार वो इसमें। लोग तो आई स्वेयर पीपल वुड थिंक दैट समबडी इज ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी Yeah, ऑन द yeah. रोड्स। इट्स अ वेरी कूल कार। Yeah. कूल कार को लेके ये शहर की ट्रैफिक में फंस गए। यही मौका है ट्रेन के पास आगे निकलने का। लेकिन पहले थोड़ी और टेक्नोलॉजी चेक कर लें। Look at this यार, that's really cool man। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के चारों तरफ ट्रैफिक है और किसी भी वक्त कोई मोटरसाइकिल वाला इनकी बत्ती तोड़ने वाला है। इनको फोन में लाता हूँ। 15 minutes? तो जीत ही ना जाए। How are you 15 minutes away? गूगल मैप्स के मुताबिक ये लोग स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट दूर हैं, लेकिन कभी भी कोई गधा रेडी इनको 10 मिनट के लिए ब्लॉक कर सकती है। ये देख लें जी, फैसलाबाद पे ग्रीन डॉट हमारा है और पीछे वो जो व्हाइट सा सर्कल बना आ रहा है वो मेहरान है। शायद रेस की खबर ट्रेन के ड्राइवर तक पहुंच गई क्योंकि अचानक मेरी ट्रेन जापानी बुलेट ट्रेन की स्पीड पे चलने लग पड़ी। अनाउंसमेंट कर दी गई कि किसी भी वक्त फैसलाबाद पहुंचने लगे हैं, लेकिन फिर चलाओ ट्रेन। ये ट्रेन बंद हो गई है और मैं बंदर की तरह झूम रहा हूँ। ब्रेकें दोबारा ओवरहीट कर गई और मेरी रेस चली गई खड्डे में। इजीली हम कह सकते हैं कि हम बैट जीत चुके हैं। जो हमें कहना चाहिए वो ये है कि दीपल ने ट्रेन को हरा दिया। दीपाल, अगर इंसानों की तरह चलाओ, यू कैन गो टू फैसलाबाद एंड कम बैक ऑन अ सिंगल चार्ज। इस दीपाल SO7 ने ना सिर्फ हमारी बुलेट ट्रेन को हरा दिया है बल्कि खर्चा भी कम किया है। ट्रेन की 1 वे टिकट 1310 रुपए की है और 4 लोग इस दीपाल में 4000 रुपए में लाहौर से फैसलाबाद आना जाना कर सकते हैं। पहुंच गए। That's the train station।
और इस तरह एक और साइंटिफिक और बिल्कुल जरूरी तजर्बा अपने अंजाम को पहुंचा। नेपाल SO7 जो गूगल मैप्स के मुताबिक 6:30 बजे पहुंचनी थी, 6:11 पर 31% बैटरी के साथ स्टेशन पे पहुंच गई। ट्रेन 6 बजे पहुंचना था और अगर 1 घंटा डिले ना होती तो रेस जीत जाती। ये वो ट्रेन है जो पहले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेके आई थी। ये अपनी तरफ से ही है। और ये वो सिग्नल है कि म्यूजिक ऑन कर दें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मुबारक हो, आपके पास वो सब्र है जो शायद ट्रेन के ब्रेक्स के पास भी नहीं।